हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? और अपने पढ़ाई के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए आप निरंतर चिंतित होंगे। आपको एक अद्भुत सा लग रहा होगा कि इस बार कोविड-19 इस महामारी में, इस वैश्विक महामारी में विद्यालय में ऑफलाइन पढ़ाई बिल्कुल बंद है। कॉलेज आप नहीं जा रहे हैं, घर पर रह कर के आप ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इस बार जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें काफ़ी परेशानियां भी आ रही हैं, आपको दिक्कतें हो रही हैं। आपकी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन कार्य सही रूप से, सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा ना, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो पाठ्यक्रम आपको निर्धारित किया गया उस पर हम आपको बताएंगे। और इसके पहले आप देखिएगा, क्लास में अपनी अच्छी तैयारी के लिए अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करें, ताकि आप अच्छे नंबरों की से आप उत्तीर्ण हो सकें। तो आइए आज हम आपको क्या बताएंगे। कक्षा 12 हिंदी में आपको कैसे, कितना पाठ्यक्रम आपके लिए पढ़ना है, कितना आपको छोड़ना है, कैसे आपको उस कितना किस पुस्तक से कितना पढ़ना है, ये आपको निर्धारित किया गया है। इस पर हम पाठ्यक्रम आपका बताएंगे, आपका सिलेबस बताने वाले हैं। तो आइए आप हमारे साथ जुड़ें और पूरे मन से अपनी तैयारी करेंगे। देखिए कैसे इस कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले, हाँ, ध्यान से देखें, कोविड-19 इस महामारी के कारण शैक्षिक सत्र जो आपका ये है, ये 2020 और 21 में 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में ये निश्चित किया गया है कि 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। वो जो कम किया गया है उस पाठ्यक्रम को पहले आप ध्यान से देख लें। देखिएगा, ये गद्य गरिमा है आपके अंतर्गत। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु जो आपके दिया गया है, एक जैनेन्द्र कुमार जी लेखक है, इन्होंने आपके लिए भाग्य और पुरुषार्थ है। तीसरा पाठ है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इन्होंने रॉबर्ट नर्सिंग होम आपके लिए लिखा है। और तीसरा लेसन आपका है गद्य गरिमा के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी, इन्होंने निंदा रस लिखा है। ये 3 पाठ आपको इस बार नहीं पढ़ना है। कोविड-19 के कारण आपको ये 30% के अंतर्गत गद्य गरिमा से अर्थात गद्य भाग से ये 3 पाठ आपको अध्ययन नहीं करना। चलिए, इसके बाद कथा साहित्य है। तो कथा साहित्य जिसे हम कहते हैं कथा भारती, इस कथा भारती नामक किताब से आपको कहानियां दी गई हैं। इसके अंतर्गत 2 कहानियां आपको नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिएगा। भीष्म साहिनी जी द्वारा विरचित खून का रिश्ता, और तीसरी कहानी है शिवानी जी द्वारा विरचित लाठी। ये 2 कहानियां आपको नहीं पढ़नी है। ये पाठ्यक्रम में नहीं है, इस बार आपको हटा दिया गया है, अगले वर्ष देखा जाएगा, लेकिन इस वर्ष आपको कोविड-19 की वजह से ये नहीं पढ़ना है। चलिए, काव्यांजलि आपकी तीसरी पुस्तक है, और इस काव्यांजलि काव्य भाग, इसमें आपको कुछ पाठ कम किए गए हैं और इसको आप ध्यान से देख लें। देखिएगा, इसके अंदर दूसरा पाठ है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा विरचित, आपको उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण, ये पाठ नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा विरचित कैकेयी का अनुताप और गीत नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित गीत नहीं पढ़ना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा विरचित संध्या सुंदरी भी नहीं पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में इस बार छोड़ा गया है। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित परिवर्तन, इस पर भी आपको अध्ययन नहीं करना है। इस बार रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा विरचित पुरुरुआ और उर्वशी, इनके द्वारा 2 रचनाएं हैं, इसको भी अध्ययन नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कौन सी किताब से कितना कितना भाग ये नहीं पढ़ना है। चलिए, संस्कृत दिग्दर्शिका एक पुस्तक है, इसके अंतर्गत भी आपको नहीं पढ़ना है। 2 पाठ आपके हैं, जातक कथा और नृपत दिलीपा, ये 2 पाठ आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ा गया है। चलिए, तो आपको पढ़ना क्या है भाई, अब आप देखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। आइए, ये देखिएगा 70% आपको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है इसको आप देखिएगा। हिंदी विषय के अंतर्गत आपका 100 नंबर का पेपर होगा, और ये 50 नंबर का खंड का से होगा, 50 नंबर का खंड खा से। ठीक है, तो 50 नंबर का से खंड का के अंतर्गत क्या क्या आपको आना है। देखिएगा, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इसके अंदर अंतर्गत गद्य की पाठ्य पुस्तक, गद्य गरिमा जो किताब है
उसमें दिए गए पाठों पर आधारित प्रश्न, विभिन्न कालों में गद्य भाषा की जो रचनाएं, संरचना और उनकी विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का क्या योगदान रहा, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात ये एक एक नंबर के प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 5 नंबर के हो गए। चलिए, इसी तरह से गद्य काव्य साहित्य का इतिहास काव्यांजलि के अंतर्गत है। इसमें आधुनिक काल, भारतेंदु युग और द्वितीय युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इत्यादि की काव्य की प्रवृत्तियाँ, काव्यों की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनमें परिवर्तन और प्रतिनिधि कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 नंबर का होगा, तो 10 नंबर हो गए। अब आइए, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश जो दिए हैं, उन गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इसलिए 5 प्रश्न 2 गुणे 5 बराबर 10 नंबर का होगा। इसी तरह से अब ये पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पद्यांश है अर्थात काव्यांजलि है, उस काव्यांजलि में पद्यांश दिया जाएगा। उस पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और इस प्रकार से 2 गुणे 5 अर्थात 10 नंबर का ये हो गया। अब इसके बाद आप देखिएगा, ये 5वां प्रश्न आप देख रहे होंगे, संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां, भाषा शैली, ये इसमें 80 शब्द में आपको वर्णित करना है। ये गद्य गरिमा पर आधारित ये जो आपके पाठ हैं, उन पाठ के लेखक कौन कौन से हैं, लेखकों का जीवन परिचय न पूछ करके साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। जीवन परिचय पूछा जाता है सामान्य हिंदी वालों को, और आप साहित्यिक हिंदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जीवनी, कृतियां और भाषा शैली, ये आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए, अब इसके बाद दूसरा है ये खंड का गद्य गरिमा। अब खंड का के अंतर्गत ये काव्यांजलि है, काव्य भाग। तो काव्य सौष्ठव, कवि का परिचय, जीवन परिचय, इसी के बाद आपको जीवनी, उनकी जो रचनाएं हैं और साहित्यिक विशेषताएं अर्थात काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषताएं, ये भी आपको 80 शब्दों में लिखना है, आपको 5 नंबर का। फिर आपसे कथा भारती जो आप पढ़ रहे थे, कथा भारती के अंदर जो कहानियां हैं उन पर चित्रण या कहानी के तत्व या तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 80 शब्द आपको लिखना होता है इसके अंतर्गत। ये आपको 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, इसके बाद खंड खा के अंतर्गत काव्य के अंतर्गत आप पढ़ेंगे निम्नलिखित पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनके 80 शब्द के में आपको देना होता है। ये आपको एक प्रश्न आएगा, 5 नंबर का होगा। देखिए, इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा खंड काव्य की विशेषताएं और पात्रों का चित्रण, प्रमुख घटनाएं, ये आपको इससे पूछेंगे। चलिए, अब आपको देखिएगा खंड खा। ये खंड खा के अंतर्गत ये 50 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। खंड खा के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों में जो संस्कृत दिवदर्शिका है उसके गद्यांश आपको दिया जाएगा और उस गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये 7 नंबर का आपको अनुवाद होगा गद्यांश का। इसी तरह से पद्यांश का मतलब होता है पाठ्य पुस्तक जो आपको दिया गया उसमें जो पद्य दिए जाएंगे अर्थात श्लोक दिए जाएंगे, उन श्लोकों में आप जब अनुवाद करेंगी तो एक का अनुवाद करना है और वो 7 नंबर का होगा। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद अर्थात 7 नंबर। अब जो संस्कृत के दिग्दर्शिका के पाठ हैं उन पाठों पर आधारित आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो प्रश्न आपको मात्र 2 प्रश्नों को हल करना है और 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर का होगा अर्थात 2 2 4 नंबर ये हो गए आपके। अब आपको आ जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस, अलंकार और ये आपको पढ़ना है। तो सभी रस आपको पढ़ना है, मैं आपको इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचानना है, ये 2 नंबर को मिलेगा। इसी प्रकार अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनकी परिभाषा और उदाहरण 2 नंबर का, और अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांता और तथा अतिशयोक्ति, इनके परिभाषा में उदाहरण पढ़ेंगे। ये आपको 2 नंबर का ही अंतर्गत आएगा। चलिए, अब इसके बाद कुछ अवशेष है वो भी आप देख लें।
ये छंद, छंद के अंतर्गत आप देखिएगा मात्रिक छंद है। मात्रिक ये चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, हर गीत का बरवे, ये इनका लक्षण और इनका उदाहरण, ये 2 नंबर का। और इसी में देखिएगा छंद के अंतर्गत आपको इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मत्तगेंद्र, सुमुखी, सुंदरी, वसंत तिलका, इनका लक्षण और उदाहरण। और मुक्तक छंद भी मनहर है, और ये इसमें से आपको मात्र 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, इसके बाद आपको आएगा निबंध। निबंध में मौलिक अभिव्यक्ति में दिए हुए जो विषय रहेंगे, चाहे जनसंख्या हो, पर्यावरण हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इसकी जानकारी पर आधारित आपसे विषय से इन विषयों पर आपको प्रश्न निबंध पूछा जाएगा। वो निबंध आपको 9 नंबर का, कितने नंबर का निबंध होगा? 9 नंबर का, आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब संस्कृत व्याकरण में आपको लेकर चलते हैं। संस्कृत व्याकरण में आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर का होगा, चलिए देखिएगा इसे। ये संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण में क्रम संख्या, प्रश्न संख्या 13 और एवं 14, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये आपको 3 नंबर का अंतर्गत आपसे है, जैसे कि संधि आपसे पूछी जाएगी 12वां प्रश्न में। स्वर संधि, एचो एवा इंगा पदांता दति, इंग पर रूपम, ये। और व्यंजन संधि के अंतर्गत इस्तो, इष्टुनाष्टो, इष्टुनाष्टो, जलाम, जज्जसी, खर्चा, मनुस्वारी, तोरली और अनुस्वारस, यही परिश्रवण। और विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्जनीय से सह, सस, जुसो, रोह, अतोरो, रप्लुता, दप्लुते, हसिष्टा और रोरी। और इसके बाद ये आपको 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके अंदर संधियां कितने की पूछी जाएंगी? 3 नंबर की संधि होगी। और समास आपसे पूछे जाएंगे, अव्यय भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास है। इसमें आपको 2 नंबर का समास हो गया। इसके बाद शब्द रूप आपसे पूछे जाएंगे। अब शब्द रूप में आत्मन है, नमन है, राजन है, जगत है और सरित है, ये आपको 2 नंबर का होगा। और इदम सर्वम, यद के रूप आपसे सर्वनाम के पूछे जाएंगे, तो ये भी 2 नंबर का कोई एक पूछेगा। लकार, देखिए धातु रूप, धातु रूप में आपको 2 नंबर के धातु रूप होंगे। और इसके बाद प्रत्यय भी आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद विभक्तियां आपसे पूछी जाएंगी। और विभक्तियों के अंतर्गत आप ये देखिएगा, अभिता पर द्वितीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, और इसी के साथ ही ये चतुर्थी विभक्ति है। इसके षष्ठी विभक्ति भी है। और यतश्च निर्धारणम, ये भी आपको सप्तमी विभक्ति है। इनमें आपको 2 नंबर की विभक्तियां पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही ये अब आपको पूछा जाएगा अनुवाद। तो अनुवाद आपको 2 वाक्यों का हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करेंगे, आपको ये 4 नंबर का प्रश्न अनुवाद करना होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, अब आपका आता है गद्य गरिमा में कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है, ये आपको हमें बताना है। देखिए, गद्य गरिमा के अंतर्गत जो गद्य भाग है, इसके अंतर्गत ये 6 पाठ हैं। ये नहीं, 1 2 3 4 5, ये 5 पाठ पढ़ना है। 5 में वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी द्वारा विरचित अशोक के फूल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, और प्रोजी सुंदर जी रेड्डी द्वारा है भाषा और आधुनिकता, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा विरचित तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये आपको गद्य पर आधारित आपको प्रश्नोत्तर, इसमें गद्य के पाठ हैं, इनको पढ़ना है। चलिए, आप पद्य के कौन कौन से, अर्थात काव्यांजलि के कौन कौन से पाठ हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये काव्य के हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आपको पहला पाठ है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी यमुना छवि। दूसरा पाठ है जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण। तीसरा पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पौंदुत का। चौथा पाठ जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु। पांचवा पाठ है सुमित्रानंदन पंत का बादल लाग। और छठवां पाठ है सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार बापू की प्रति। महादेव वर्मा का गीत। और रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का अज्ञेय जी का है मैंने आहूत बनकर देखा हिरोशिमा। विविधा के अंतर्गत आपको नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्रा, गजानन मूर्ति बोध, गिरजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती, इनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका अध्ययन करना है। अब देखिए, कथा साहित्य में आपको ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की दूसरी ये कहानी है पंचलाइट। और अमरकांत जी का है बहादुर। और शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के कर्मनाशा की हार, ये 3 कहानियां हैं। और इसी के साथ ही ये 3 कहानियों में से कोई एक कहानी आपको उन पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 5 नंबर का है। चलिए, अब आपको पूछा जाएगा, ये देखिएगा, ये कुछ खंड काव्य है। ये खंड काव्य आपके यहाँ नहीं आना है। मुक्ति, यज्ञ नहीं आना, सत्य की जीत है, रश्मिरथी है, आलोक वृत्त है, ये त्याग पथी लेखक, अच्छा श्रवण कुमार।
ये श्रवण कुमार खंड काव्य है। ये अब इंटरमीडिएट में पहुंच गया है। आन कमान नाटक आपको पढ़ना है, उसे बताएंगे। श्रवण कुमार खंड काव्य देखिएगा, जैसे हमीरपुर में पढ़ाया जाता है। ये जिले वाइज है, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है ये यहाँ दिया गया है, लेखक का नाम और खंड काव्य का नाम। इसी ये आपको 5 नंबर का इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, अब आप समझ रहे होंगे कि आपके खंड खा में जो आपको भाग है दिग्दर्शिका, इसमें कौन कौन से पाठ है देखिएगा। पहला पाठ भूजस्य औदार्यम है, दूसरा संस्कृत भाषा महत्तम, तीसरा आत्मज्ञ सर्वज्ञ, तीसरा चौथा पाठ है ऋतुरन्नम महर्षि दयानंदा और सुभाषित रत्नानी महामना मदन मोहन मालवीय पंचशील सिद्धांत दूत वाक्यम। ये आपको कुल कितने पाठ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 पाठ है। ये 9 पाठ आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको परिशिष्ट में व्याकरण है, शब्द रूप है, धातु रूप है, इनको तैयार करना है। ये आपके पाठ्यक्रम पर आधारित, मतलब आपके ये इस वर्ष कितना पाठ आपको पढ़ना है वो आपको हमने विस्तार से बताया है। और आपको इसमें कहीं पर भी कठिनाई समझ में आए तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। और कल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, और क्लासेस में वर्चुअल क्लासेस अर्थात जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। जो भी प्रश्न आप नोट करिए ले और हमसे पूछिएगा, हम वहीं पे आपको बताएंगे अगली वीडियो में। और ध्यान रखेंगे, आपने पूरे मन से अब जुड़ जाइए तैयारी करने के लिए। आलसी को तो विद्या, आलसी को विद्या नहीं आती तो आलस्य का परित्याग कर दें, अपने समय का सदुपयोग करें। यदि समय का सदुपयोग आपने नहीं किया, समय को बर्बाद किया, तो समय तुम्हें भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तो याद रखें, अरे आपको इतने से ही नहीं, आप जानते हैं आपको हाथों में एक अतुलनीय अजस्र शक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है, और उस शक्ति का सदुपयोग करें। आपको बहुत आगे जाना है। इसी के साथ ही हमारी शुभकामनाएं हैं, और कल फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।